वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट नोट्स, जिससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पर हम आपको उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 4 है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो इस चैप्टर में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की। हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में कहा था कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ऐसा उसने कह दिया था। फिर आगे क्या हुआ, हमारा एटम 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज की है ई गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक ने। ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं, इन्हें आप बहुत ही अच्छी तरीके से माइंड में रख लीजिएगा अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। दिस मॉडल इज ऑफ्टन कॉल्ड द वाटरमेलन मॉडल। इनके मॉडल के लिए वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है। उन्होंने नीचे अपना एक्सप्लेनेशन दिया था। इन दिस मॉडल थॉमसन प्रेडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड पॉजिटिव। कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वह इनसाइड पॉजिटिव स्फीयर है, मेड अप ऑफ प्रोटॉन जस्ट एज सीड्स ऑफ वाटरमेलन आर एम्बेडेड इन रेड एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन। कहा था उन्होंने वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं वही क्या है, हमारे प्रोटॉन्स हैं वाटरमेलन में। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसा कि इसमें है ऐसा ही आपके लिए बिल्कुल याद करना है और ऐसा ही आपके लिए एग्जाम में लिखना है। अब देखिए, बात करते हैं दूसरा मॉडल रदरफोर्ड लेकर आए थे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इन हिज फेमस अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड बॉम्बार्डेड अल्फा रे अपॉन थिन गोल्ड फॉइल। तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में क्या किया था, उन्होंने अल्फा रे को पास करवाया था गोल्ड फॉइल से। उन्होंने एक सोने की पन्नी ली थी और वहाँ से अल्फ़ा रे को पास करवाया था, जिसमें से मोस्टली अल्फ़ा रे सीधे निकल गए थे और कुछ एंगल बना के निकल गए थे, और उन्होंने इसका ऑब्जर्वेशन भी किया। रदरफोर्ड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। इसका पहला पॉइंट है मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। कुछ पार्टिकल्स जो थे, मोस्टली पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड होकर निकल गए थे। सेकेंड पॉइंट में है सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाई फॉल बाई स्मॉल एंगल्स। कुछ पार्टिकल्स जो थे डिफ्लेक्टेड होके स्मॉल एंगल बनाकर निकल गए। और थर्ड पॉइंट है हमारा इसका 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपेयर्ड टू रिबाउंड। उन्होंने 12,000 पार्टिकल्स के लिए पास आउट करवाया था, जिसमें से एक अल्फा पार्टिकल वापस आ गया था, तो उसी के लिए उन्होंने न्यूक्लियस कहा था। और इसका उन्होंने कंक्लूजन भी दिया था। फ्रॉम हिज ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ड्रॉ फॉलोइंग कंक्लूजन। तो पहला पॉइंट है हमारा एटम्स कॉन्सिस्ट्स ऑफ प्रीडोमिनेटली एम्प्टी स्पेस एज मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। इसका मतलब हुआ जो हमारे जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे उनमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस नहीं हुआ था, और तब भी वो पास आउट गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड हो गए थे। और इसके बाद दूसरा पॉइंट है एटम्स कॉन्टेंस सेंट्रली प्लेस्ड पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस कैरिंग पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स बिकॉज फ्यू अल्फा पार्टिकल्स सफर डिफ्लेक्टेड एंड एवरी फ्यू 1 in 12,000 बाउंसड बैक। और थर्ड पॉइंट में कहा था होल ऑफ द एटॉमिक मास कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। और अब हम बात करते हैं, इसके बाद इन्होंने और भी अपने कुछ पॉइंट्स बताए थे। कहा था ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड प्रोपोज्ड मॉडल ऑफ एटम हैविंग फॉलोइंग फीचर्स। इसके भी कुछ हमारे पॉइंट्स हैं। पॉजिटिवली प्लेस्ड न्यूक्लियस इन एटम, नियरली ऑल द मास रिसाइड्स इन न्यूक्लियस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसका मतलब हुआ न्यूक्लियस में ही हमारे इन्होंने कहा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और दूसरे पॉइंट में कहा था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। उन्होंने कहा था जो हमारा न्यूक्लियस है वो हमारा चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। और थर्ड पॉइंट में कहा था साइज ऑफ न्यूक्लियस इन वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ एटम। इन्होंने इस पॉइंट में कहा था
कि जो हमारा एटम का जो साइज़ है उसके ही अकॉर्डिंग न्यूक्लियस का साइज़ हमारा बहुत ही छोटा है। अगर आपका एग्ज़ाम में सिंपली रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन करवाया जाए तो आपको इन्हीं पार्ट्स को दिखाना है, जैसा हमारा लिखा हुआ है यही आपको नोट डाउन कर लें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम। इनके रदरफोर्ड के मॉडल में इन्होंने कुछ चीज़ों के लिए एक्सप्लेन नहीं करवाया था, तो उसी के बारे में भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन कौन सी रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां रह गई थी। तो हम देख लेते हैं ये पॉइंट भी। अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स बट इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्जड पार्टिकल्स विल लूज their energy and finally will fall into the nucleus. This will make atom highly unstable. This was the major drawback of Rutherford which was unexplained by him. उन्होंने ऐसा कहा था अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम। उन्होंने कहा था एटम जो है हमारा वो चारों तरफ रिवॉल्व करता है, और जब रिवॉल्व करता है तो अपनी एनर्जी के लिए इतना लूज़ कर देता है, और लेकिन पार्टिकुलर ऐसा होता नहीं है। इसके लिए उन्होंने एक्सप्लेन भी करवाया था। जी अब हम इसके बाद पढ़ेंगे बोर एटॉमिक मॉडल, और हम इसी में ही पढ़ेंगे उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों के लिए एक्सप्लेन भी करवाया था। टू ओवरकम ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल नील बोर इन 1912 proposed modified model of structure of atom. He made following assumptions। जो ये हमारा इवेंट दे रखा 1912 में नील बोर ने इसका एक्सप्लेन किया था, तो इसे आप अच्छे से इवेंट के लिए याद कर लीजिएगा। डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका हमारा फर्स्ट पॉइंट है ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नाउन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। और दूसरा पॉइंट है व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। और थर्ड पॉइंट में कहा था एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय एन एटम ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। तो यही है हमारा बोर एटॉमिक मॉडल, और ये हमारा डेफिनेटली एग्जाम में पूछा ही जाता है, और इसके आपके लिए पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं, और ऐसा ही आपके लिए एग्जाम में बिल्कुल लिख के आना, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। कहने का मतलब जो भी हमारा न्यूक्लियस है उसी में क्या है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, और एटॉमिक नंबर के लिए हम जेड से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटॉप्स को लेकर। आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। एग्जाम्पल क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटॉप्स ऑफ मास नंबर 35 एंड 37 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब हुआ आपका, इसमें क्या होता है आपका एक ही एटम होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, अगर मास नंबर डिफरेंट हो तो उसे हम आइसोटॉप्स कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं यूज ऑफ आइसोटॉप्स के यूज कहाँ पर होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा यूरेनियम आइसोटॉप्स इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। एक तो इसका न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका यूज होता है। दूसरा है आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट इज यूजफुल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और तीसरा पॉइंट है एन आइसोटॉप्स ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोबार्स को लेकर। आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स विच हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। इसमें कहने का मतलब है आपका जो मास नंबर जो होता है एलिमेंट का वो आपका सेम होता है और इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, इसी के लिए हम आइसोबार्स कहते हैं। तो दोस्तों यही थे हमारे क्लास 9th के इम्पोर्टेंट चैप्टर 4 के नोट्स, और आप बेफिक्र होकर इन्हें पढ़िएगा और इन्हीं से आपका एग्ज़ाम में आएगा, और इसके अलावा आपका किसी भी टॉपिक से नहीं आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, और 9th क्लास की कंप्लीट साइंस पढ़ने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल से कोई भी नई वीडियो अपडेट हो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों वीडियो को फुल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।